हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज मैं पैडेड ब्लाउज़ रेडी करी हूँ जिसमें बैक हुक है और पीछे डिज़ाइन है और इसकी जो बाजू है उसकी लेंथ 13 है। 13 इसलिए है क्योंकि चूड़ी वाली बाजू बनी हुई है ये, और बहुत अच्छा लग रहा है ये ब्लाउज़। मैंने इसको पूरा स्टिच करके रेडी किया है। और फ्रेंड्स देखो, मैं नहीं मानती कि कोई भी काम छोटा या बड़ा होता है। सब काम में मेहनत लगती है, बिना मेहनत के कोई काम नहीं होता है। तो बहुत सारे लोग बोलते हैं ना कि सिलाई का काम तो छोटा काम है। सिलाई का काम छोटा नहीं होता है, उनके बोलने वाले की सोच छोटी होती है। क्योंकि सिलाई के काम में भी बहुत आगे बढ़ सकते हो और बहुत बड़े बन सकते हैं। इसमें ऐसा नहीं है कि आप आगे नहीं बढ़ सकते। तो किसी के बोलने से कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। आप लोगों को जो भी स्टिच करते हैं वो आराम से अपने काम में ही ध्यान लगाए, क्योंकि लोगों की आदत होती है फालतू में अगर कोई काम करके आगे बढ़ता है ना तो उसको देख नहीं पाते हैं। उनकी ये सोच होती है कि आगे कैसे बढ़ रहा है तो इसको कैसे भी करके अपन नीचे गिराए। मेरे साथ भी बहुत होता है इसे, क्योंकि बहुत सारी लेडीज़ें आती है करती है, बहुत सारी मुझे ऐसे बोलती है अरे क्या है सिलाई में, कुछ नहीं है, क्यों इतना दिमाग ख़राब करती है, इससे बढ़िया तेरी ऐसे ज़िंदगी जी वैसे कर। मेरे को बहुत ज्ञान मारती है, पर मैं खुद किसी की बातों पे बिलीव नहीं करती हूँ, क्योंकि मुझे खुद को काम करना होता है। मैं मेरी ज़िंदगी अच्छी खासी भी जी रही हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं कहीं जाती नहीं हूँ, आती नहीं, मैं सब जगह जाती हूँ, घूमती हूँ, फिरती हूँ, सब काम करती हूँ। लोगों का क्या होता है, लोग तो ऐसे बोलते रहते हैं, तो मैं लोगों की बातों पे थोड़ा कम ही विश्वास करती हूँ और कम ही ध्यान देती हूँ। मैं मेरे काम पे ज़्यादा फोकस रखती हूँ। तो मैं ना पैडेड ब्लाउज़ बना रही थी, तो मेरा ब्लाउज आधा बन गया, आगे का पार्ट कंप्लीट हो गया था। अब मैं इसके नीचे बेल्ट लगाने के लिए कपड़ा लेके उसकी कटिंग कर रही हूँ। तो दूसरे लोग है ना मतलब कि अच्छी सलाह कम और गलत सलाह ज़्यादा देते हैं। मैंने काफ़ी लोगों को देखा है कि जो मतलब अच्छी बात होती है ना वो नहीं बताते, और जो बिगड़ने की, ख़राब होने की बात होती है ना वो ज़्यादा बताते हैं। तो इससे बढ़िया है कि खुद के दिमाग से और भगवान के भरोसा रख के ही काम करो। और मेरे को तो यही है कि मैं दूसरों की बातों में कभी नहीं आती। मैं मेरे भगवान पे विश्वास रखती हूँ। जो भी काम करना होता है वो मेरे खुद के हिसाब से करती हूँ, सुनती सबकी हूँ मैं, और लास्ट में जब मेरा काम होता है तब मैं मेरे हिसाब से करती हूँ। और देखो फ्रेंड्स, ऐसी बात है, अगर आपको स्टिच करना नहीं आता है ना तो यूट्यूब एक ऐसी चीज़ है, उस पर देख के आप सारी चीज़ें सिलाई कर सकते हो। देख देख के कटिंग वगैरह सब वीडियो डालते हैं, तो सब देख देख के कर सकते हो। ऐसा कुछ नहीं है कि आप नहीं कर सकते। मैंने भी तो ऐसे ही किया था ना, जब मेरे को कम सिलाई आती थी तो मैं भी दूसरों की वीडियो देख देख के ही सिलाई करती थी। फिर धीरे धीरे मतलब मेरे को खुद को ही अच्छा कॉन्फिडेंस हो गया। तो अभी मेरा स्पेशलिस्ट है ब्लाउज़ सिलना। तो मैं सब तरीके के ब्लाउज ही ज़्यादा बनाती हूँ। मुझे थोड़ा कुछ सूट वूट सिलने में कम इंटरेस्ट है। मेरा ब्लाउज का ही काम है। जिस एरिया में मैं रहती हूँ ना उस एरिया में सूट वगैरह तो हर कोई बना लेता है, पर ब्लाउज़ किसी से बैठते नहीं हैं जल्दी से। तो मैं खुद ही स्टिच करती हूँ ब्लाउज़। और मतलब मेरा होम बुटीक है, फिर भी बहुत अच्छा खासा चलता है, क्योंकि लोगों से व्यवहार रखने का तरीका, बात करने का तरीका, ये सब अगर आपका होम बुटीक हो तो आपको आना चाहिए। और है ना सिलाई के काम से भी मतलब बहुत सारी लेडीज़ काफ़ी आगे तक जाती है। मुझे पता है, मैं देखती हूँ ना, तो मुझे खुद को यकीन है कि हाँ, अगर अपन मन लगा के काम करेंगे ना तो एक दिन अपन भी आगे पहुँचेंगे और अपनी भी बहुत बड़ी पहचान होगी। क्योंकि सिलाई एक ऐसा हुनर है कि मतलब वो अपने हाथ और दिमाग का ही है, जो भी है जो इसमें मेहनत भी लगती है, पर इसमें दिमाग का खेल ज़्यादा है और हाथ में फिनिशिंग होनी चाहिए। अगर अपने हाथ में फिनिशिंग होएगी ना तो अगला बंदा अपने काम को देख के बहुत
अच्छा फील करेगा कि हाँ इनका काम बहुत अच्छा था। उनको अपन अच्छे ब्लाउज़ वगैरह बना के देंगे तो उनको काफ़ी अच्छा लगेगा और वो 4 लोगों को और बोलेंगे जाके। और मेरे साथ तो ऐसा ही हुआ था कि जब मैं सिलाई करना स्टार्ट करी थी तब मेरे पास बहुत ही कम कस्टमर आते थे, बहुत ही कम, कि मैं दिन में 2 दिन में एक ब्लाउज़ बनाती थी। आधा अभी आज बना लिया, आधा कल बना लिया, क्योंकि काम कम होता था तो मैं इतना वो नहीं करती थी। और उस टाइम में ना, आज के 10 साल पहले मैं रेट भी बहुत कम लेती थी, क्योंकि इतना काम नहीं था इधर और कोई जानते भी नहीं थे ना, क्योंकि होम बुटीक होता है तो अधिकतर लोगों को यही होता है कि पता नहीं कैसा सिलेगी कैसा नहीं सिलेगी। बाहर वाले बुटीक पे ज़्यादा विश्वास रखते थे लोग। फिर धीरे धीरे जब मेरे पास सिलाई आने लगी, फिर मैं 1-2 लेडीज़ों को ब्लाउज़ बना के दी तो फिर उनको लगा नहीं काफ़ी अच्छा बना रही, तो वो 4 लोगों को और बोली। फिर ऐसे करते करते 10 साल में मतलब मेरा जिस एरिया में रहती हूँ ना, उस एरिया में अच्छा खासा नाम है। ऐसा नहीं है कि भाई मुझे कोई जानते नहीं है या फिर किसी को मेरे सिलाई के बारे में पता नहीं है। सब कोई सा भी काम करो उसको अपना एक लक्ष्य बना के ही करो। और जब मैं ना सिलाई का काम स्टार्ट करी थी तब मेरे पास में कुछ भी नहीं था। एक छोटी सी हाथ की सिलाई मशीन थी तो मैं उसी से ही सिलाई करती थी। सबसे पहले मैंने अल्ट्रेशन का काम स्टार्ट किया था। छोटे मोटे काम करती थी मैं, क्योंकि इधर कोई लोग भाग जानते नहीं थे ना, तो ऐसे कोई कुछ करवाने, छोटी सी सिलाई लगवाने करने ऐसे आते थे, कुर्ते फिटिंग करवाने, ब्लाउज़ फिटिंग करवाने। तो फिर धीरे धीरे उनके बाद में वो खुद मतलब आगे से बोलते थे कि हमारा ब्लाउज़ बनाना, क्योंकि इधर ब्लाउज़ बनाने वाले कोई नहीं है। तो फिर मैंने बोला कि हाँ आता तो है पर ट्राई मारती हूँ। तो मैं ऐसे कर कर के और पहले 1-2 कस्टमर के ब्लाउज़ बनाए, फिर वो उनके अच्छे बन गए, उनको अच्छा लगा तो वो और आगे जाके बताई। फिर लेडीज़ें और आई मेरे पास। ऐसे करते करते जिस एरिया में रहती हूँ उसमें अच्छा खासा नाम और पहचान है मेरी। और कोई सा भी काम ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट ही अपने को पहचान दिला देता है। उस काम में ना पहचान लेने के लिए अपने को काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है और काफ़ी समय तक और आप भी अगर सिलाई का काम करना चाहते हो, घर बैठे पैसे कमाना चाहते हो तो आराम से कर सकते हो। यूट्यूब चैनल पे देख देख के वीडियो देख देख के आप कटिंग कर सकते हो, स्टिचिंग कर सकते हो। और अगर कोई भी प्रॉब्लम आए हैं तो आप कमेंट्स करके पूछ सकते हो। कमेंट्स आते रहते हैं तो मैं सबका रिप्लाई करती हूँ। और कमेंट्स करना कि आपको क्या चीज़ समझ नहीं आती है सिलाई में, और ब्लाउज़ में अगर कोई डिज़ाइन मैं रिप्लाई करूँगी। तो फ्रेंड्स, मैं अभी पैडेड ब्लाउज़ बना रही थी तो अब मेरा वो ब्लाउज़ तो कंप्लीट हो गया था, पर मैं हर ब्लाउज़ में धागे वाली ही पाइपिंग लगाती हूँ। और पहले मैं पाइपिंग लगाने से पहले यूरेप में काट लेती हूँ कपड़े को, और काट के और ब्लाउज़ के गले से मेज़रमेंट कर लेती हूँ कि मतलब कपड़ा फालतू मतलब वेस्ट नहीं जाए। तो पहले गले से ना कपड़े को नापती हूँ, फिर उसके बाद में ही मैं धागा लगाती हूँ। उससे क्या है कि अपना जो पाइपिंग वाला धागा होता है ना, वो ख़राब नहीं होता। और अगर अपन बिना नाप के ऐसे ही बना देते हैं ना, तो एक्स्ट्रा में अगर 4 इंच बच जाए, 5 इंच बच जाए, तो वो धागा ख़राब भी हो जाता है, क्योंकि उस धागे को बीच में कहीं अटैच करने में दिक्कत आती है, तो फिर मैं उसको यूज़ नहीं करती हूँ। तो मैं पहले ही ब्लाउज के गले से नाप लेती हूँ। और अगर आपके पास में अच्छी खासी सिलाई आती हो और आपके हाथ में फिनिशिंग हो और ब्लाउज को अच्छा सुंदर बनाना हो, तो आप है ना वर्धमान वाला जो धागा आता है ना, सबसे बारीक वाला, वो ही यूज करा करो। क्योंकि इस धागे में मतलब कि इस धागे से जो पाइपिंग बनती है ना, वो बिल्कुल बारीक और बहुत सुंदर सी बनती है।
तो फ्रेंड्स मैं तो है ना हर ब्लाउज़ में यही पाइपिंग अटैच करती हूँ, धागे वाली। और कपड़े चेंज होते रहते हैं मेरे, जैसे गोल्डन, सिल्वर, कॉपर, पानी वाला, मतलब जो भी इतने कलर होते हैं ना, उस सब कलर की पाइपिंग। देखो लोगों से व्यवहार बनाना तो पड़ेगा, क्योंकि व्यवहार बनाते हैं तो लोग जब भी आते हैं मेरे पास में, बहुत सारी कस्टमर आती है, बहुत सारी अच्छी भी आती है तो ख़राब भी आती है। तो मैं ना सब तरीके की कस्टमर को हैंडल करती हूँ। पहले मुझे भी झिझक आती थी कि अरे इनसे कैसे बात करें, क्या करें। अब मैं सब तरीके की कस्टमर से बात कर लेती हूँ, मुझे कोई झिझक ही नहीं होती है, क्योंकि मेरा काम ही यही है। दिन में 10 लेडीज आती है, 10 तरीके की बातें करती, 10 तरीके की बातें बताती है। तो बहुत सारी लेडीज़ें तो ऐसी आती है कि अपने को समझने की बातें बताती है, और बहुत सारी ऐसी आती है कि मतलब उनको ऐसे लगता है कि नहीं मैं सिलाई नहीं कर सकती, और है ना आप को नीड है इसलिए आप सिलाई करते हो, और मतलब अपने आप को इतना बड़ा समझती है जिसकी कोई हद नहीं होती है। पर फिर भी क्या, मैं तो मेरा इतना दिमाग नहीं लगाती। मेरे को तो मेरे काम से मतलब होता है, लोग कुछ भी क्या ही सोच सकते हैं, उनका अपन कोई कुछ नहीं कर सकते। इसलिए फ्रेंड्स, जो भी लेडीज़ें बेली बैठी रहती है ना, तो और कुछ भी नहीं ना, तो सिलाई का काम आराम से कर सकती है, आसानी से। तो आज से ही आप है ना, अगर आपको कुछ पैसे कमाने की इच्छा हो या कुछ काम करने का हो ना, तो आप शुरू करो। और जब आप अपने मेहनत से पैसे कमाओगे ना, तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। ऐसा नहीं है कि अच्छा नहीं लगता, बहुत अच्छा लगता है। अगर खुद की कमाई से अपन पैसा कमा के खर्च करते हैं ना, तो बहुत अच्छा लगता है। तो फ्रेंड्स, मेरा वीडियो कैसा लगा, लाइक कमेंट सब्सक्राइब करना चैनल को। देखो फ्रेंड्स, शुरू में कोई सपोर्ट नहीं करता है, फैमिली वाले भी सपोर्ट नहीं करते हैं। खुद को ही अपने आप को है ना एक कॉन्फिडेंस लेडी समझ के ही काम करना है। तो ऐसे नहीं कि डर झिझक या किसी की हेल्प से करना है। जो भी काम स्टार्ट करो वो अपने खुद के दम पे करना, क्योंकि शुरू शुरू में कोई भी सपोर्ट नहीं करता है। जब अपन सक्सेस हो जाते हैं ना काम में, तो उसके बाद में हर कोई सपोर्ट करने लग जाता है, जिसको कुछ भी नहीं आता है। और फ्रेंड्स, मेरे साथ तो ऐसा ही हुआ है, और मैं मेरे खुद पे बीती हुई बात ही आपको बता रही हूँ। तो आप है ना अपने काम में ही ध्यान रखना, दूसरों की बातों में कभी मत आना। और जो भी मेरा वीडियो लाइक नहीं करा हो, लाइक कर लेना। और जो नए वीडियो देख रहे हो तो वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और मैं इस तरीके के मोटिवेशन वीडियो बताती रहूँगी, जो मेरे पे खुद पे बीती बात है वही मैं आपको बताऊँगी, किसी और की नहीं बताऊँगी मैं, क्योंकि मैंने मेरी लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया है, तो मुझे पता है। तो आपको वीडियो कैसा लगा पूरा देखना। थैंक यू।